जय माता दी दोस्तों। वट सावित्री व्रत की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। वट सावित्री व्रत आज हम लोग कर रहे हैं, तो देखिए मैं किस प्रकार से पूजा करूंगी। सबसे सरल तरीका आपको बताने वाली हूं, जो कि मैंने पूरी तैयारी करके रखी है। और गमले में ही मैंने वट वृक्ष लगाया हुआ है और अष्टदल कमल बनाया, उसके ऊपर मैंने कलश की स्थापना कर दी। कलश मैंने पहले से ही तैयार करके रखा था, जिसमें कि हल्दी कुमकुम और अक्षत गंगा जल और हल्दी की गांठ सिक्का डाल के पहले से ही तैयार कर लिया है। और आम के पत्तों से मैंने उस पर आम के पत्तों को सजाया और उसके बाद फिर कटोरी में चावल भरकर रख दिए हैं। और दूसरा कलश जो मैं रख रही हूँ, उससे वट वृक्ष में जल चढ़ाना होता है, वट वृक्ष को सींचना होता है। और अगर आप वट वृक्ष के पास जाते हैं तो आप ज़्यादा पानी भी चढ़ा सकते हैं, पर गमले में इतना ज़्यादा नहीं चढ़ाया, तो फिर मैंने थोड़ा सा चढ़ा दिया और वट वृक्ष की पूजा कर देती हूँ। सिंदूर लगाना है उनको, कुमकुम अक्षत सभी से पूजा करनी होती है। उनके पत्तों को भी थोड़ा सा सिंदूर लगा दिया मैंने। और एक पत्ता से मैं श्रृंगार करूंगी, जैसे कि सावित्री ने वट वृक्ष से ही पत्ते तोड़ तोड़ के श्रृंगार किया था, तो मैंने भी एक पत्ते से अपना श्रृंगार कर लिया है। और गौरी गणेश की स्थापना कर देती हूँ, तो मैंने मौली से सुपारी पर लपेट कर जो गणेश जी बनाए हैं उनकी स्थापना की। और आप भी बिल्कुल सरल तरीके से स्थापना कर सकते हैं। अगर आपके पास पीली मिट्टी डेली है तो आप उनको भी स्थापित करके ओम गम गणपतये नमः, ओम गम गणपतये नमः ऐसा बोल के आप स्थापना कर सकते हैं। और गौरी जी का भी वैसे ही सेम उसी तरीके से बना के मैंने सुपारी से और उनकी स्थापना कर दी है। अब जो ये जो पत्ते होते हैं आम के पत्ते से भी या किसी से भी उनको स्नान करा दीजिए आप। और सभी चीज़ों को स्नान करा के फिर उसके बाद से पूजा प्रारंभ कर देते हैं। गौरी गणेश जी को उनको चंदन बंदन लगाना है और उनको स्नान करा दिया, आप चंदन बंदन लगा दिया, उसके बाद फिर उनको वस्त्र उपवस्त्र पहनाए जाएंगे। तो अभी मैंने कलश को सिंदूर से उसमें वो बना दिया, स्वास्तिक बना रही हूँ मैं उसमें। और अब पूजा कर देती हूँ, फूल चढ़ा दिए। श्रृंगार का जितना भी सामान आप माता के लिए रखना चाहें उतना श्रृंगार रखें, जो भी आप दान देना चाहते हैं। और ये जो कच्चा सूत होता है ना, उसको मैंने थोड़ा हल्दी ऐपन जो बनाया था उसी पे थोड़ा लगा दिया है। और ऐपन से उसको पीला करके फिर वस्त्र उपवस्त्र जनेऊ पहना सकते हैं आप। तो कच्चा सूत था इसलिए मैंने जनेऊ अलग से नहीं मंगाया। अगर आप चाहें तो जनेऊ भी मंगा सकते हैं, जनेऊ की भी पूजा कर सकते हैं। और मैं ऐसे ही जो कच्चा सूत है उसी से वस्त्र उपवस्त्र उनको पहनाने वाली हूँ। आप सरल से सरल पूजा विधि को कर सकते हैं। ऐसा जितना भी आपको आता है उतना आप श्रद्धा भाव से करेंगे तो उसी का 100 गुना फल प्राप्त होता है। और श्रृंगार का सामान जो भी मैं लाई थी मैंने वो माता को चढ़ा दिया है। और ये चुनरी माता को चढ़ा देती हूँ। आज के दिन ऐसा सोचकर पूजा करते हैं कि इसमें सभी देवों का वास है, ब्रह्मा विष्णु महेश का वास बताया जाता है। और सावित्री माता की पूजा होती है, जो सावित्री माता ने जैसे सावित्री का सुहाग अटल रखा था उसी तरीके से हम सभी का सुहाग अटल रखें। उसी तरीके से ये पत्ते पर सत्यवान सावित्री और ब्रह्मा जी लिख करके रखा जाता है। तो मैं ये जो 3 पत्ते लिए हैं वट वृक्ष के ही हैं और उन्हीं पर लिखा है मैंने, सत्यवान लिखा, फिर सावित्री लिखा और ब्रह्मा जी लिखा। ऐसा कहते हैं कि 3 पत्तों पर लिख करके उनका आवाहन किया जाता है। और बोलते जा सकते हैं आप, जैसे भी आपको जो सरल पूजा विधि पता है उसी तरीके से कि आइए सावित्री जी अपना स्थान ग्रहण कीजिए, आइए सत्यवान जी अपना स्थान ग्रहण कीजिए, ब्रह्मा जी आइए, सभी देवी देवता आ जाइए, अपना अपना स्थान ग्रहण कीजिए। और जो भी आपको आता है मंत्र तो आप मंत्र भी बोलते जा सकते हैं।
और ऐपन भी बनाया जाता है, तो वट वृक्ष में ऐपन भी लगाया जाता है। यहाँ तो थोड़ा सा टहनी है, उसमें लगाने के लिए नहीं। और जो भी ऋतु फल हैं, जैसे खरबूजा बहुत ज़्यादा वो माना जाता है कि खरबूजा भी होना चाहिए। आम वगैरह जो भी चल रहे हों सीजनली फल, वो आप कर सकते हैं। और कोई भी पूजा करने के बाद कथा तो बहुत ज़रूरी होती है, तो आइए कथा का श्रवण करते हैं। सावित्री मैया की कथा इस प्रकार से है। और मध्य देश के राजा अश्वपति ने पत्नी सहित संतान के लिए सावित्री देवी का विधिपूर्वक व्रत किया, पूजन करके पुत्री होने का वर प्राप्त किया। सर्वगुण संपन्न देवी सावित्री ने पुत्री के रूप में अश्वपति के घर कन्या के रूप में जन्म लिया। कन्या के युवा होने पर अश्वपति ने अपने मंत्री के साथ सावित्री को अपना पति चुनने के लिए भेज दिया। सावित्री अपने मन के अनुकूल वर का चयन कर जब लौटी तो उसी दिन देवर्षि नारद जी उनके यहाँ पधारे। नारद जी के पूछने पर सावित्री ने कहा, महाराज, धूम्रसेन के पुत्र सत्यवान की कीर्ति सुनकर उन्हें मैंने पति रूप में वर्ण कर लिया है। नारद जी ने सत्यवान तथा सावित्री के ग्रहों की गणना कर अश्वपति को बधाई दी तथा सावित्री के गुणों की भूर भूर प्रशंसा की और बताया कि सावित्री के 12 वर्ष की आयु होने पर सत्यवान की मृत्यु हो जाएगी। नारद जी का यह बात सुनकर अश्वपति का चेहरा मुरझा गया। उन्होंने सावित्री से किसी अन्य को अपना पति चुनने की सलाह दी, परंतु सावित्री ने उत्तर दिया, आर्य कन्या होने के नाते जब मैं सत्यवान का वर्ण कर चुकी हूँ, जो अब वे चाहे अल्पायु हों या फिर दीर्घायु हों, मैं किसी अन्य को अपने हृदय में स्थान नहीं दे सकती हूँ। सत्यवान ने नारद जी से सत्यवान की मृत्यु का समय ज्ञात कर लिया। दोनों का विवाह हो गया। सावित्री अपने ससुर परिवार के साथ जंगल में रहने लगी। नारद जी द्वारा बताए हुए दिन से 3 दिन पूर्व से ही सावित्री ने उपवास कर दिया शुरू। नारद जी द्वारा निश्चित तिथि को जब सत्यवान लकड़ी काटने के लिए चला तो सास ससुर से आज्ञा लेकर वह भी सत्यवान के साथ चल दे। सत्यवान वन में पहुंचकर लकड़ी काटने के लिए वृक्ष पर चढ़ा। वृक्ष पर चढ़ने के बाद उसके सिर में भयंकर पीड़ा होने लगी। वह नीचे उतरा। सावित्री ने उसे बढ़ के पेड़ के नीचे लिटाकर उसका सिर अपनी जांघ पर रख लिया। देखते ही देखते यमराज ने ब्रह्मा के विधान की रूपरेखा सावित्री के सामने स्पष्ट की और सत्यवान के प्राणों को लेकर चल दिए। कहीं कहीं ऐसा भी उल्लेख मिलता है कि वट वृक्ष के नीचे लेटे हुए सत्यवान को सर्प ने डस लिया था। सावित्री सत्यवान को वट वृक्ष के नीचे ही लिटाकर यमराज के पीछे पीछे चल दी। पीछे आती हुई सावित्री को यमराज ने उसे लौट जाने का आदेश दिया। इस पर वह बोली, महाराज, जहाँ पति वहाँ पत्नी, यही धर्म है, यही मर्यादा है। सावित्री की धर्म निष्ठा से प्रसन्न होकर यमराज बोले, पति के प्राणों के अतिरिक्त कुछ भी मांग लो। सावित्री ने यमराज से सास ससुर के आँखों की ज्योति और दीर्घायु मांगी। यमराज तथास्तु कहकर आगे बढ़ गए। सावित्री फिर यमराज का पीछा करती रही। यमराज ने अपने पीछे आती सावित्री को वापस लौट जाने को कहा तो सावित्री बोली, पति के बिना नारी के जीवन की कोई सार्थकता नहीं है। यमराज ने सावित्री के पति धर्म से खुश होकर पुनः वरदान मांगने के लिए कहा। इस बार उनसे अपने ससुर का राज्य वापस दिलाने की प्रार्थना की। तथास्तु कहकर यमराज आगे चल दिए। सावित्री अब भी यमराज के पीछे चलती रही। इस बार सावित्री ने यमराज से 100 पुत्रों की मां बनने का वरदान मांगा। तथास्तु कहकर जब यमराज आगे बढ़े तो सावित्री बोले, आपने मुझे 100 पुत्रों का वरदान दिया है, पर पति के बिना मैं किस प्रकार मां बन सकती हूँ, यह आप तीसरा वरदान पूरा कीजिए। सावित्री की धर्मनिष्ठा, ज्ञान, विवेक तथा पतिव्रत धर्म की बात जानकर यमराज ने सत्यवान के प्राणों के पास से स्वतंत्र कर दिया। सावित्री सत्यवान के प्राण को लेकर वट वृक्ष के नीचे पहुंची, जहां सत्यवान का मृत शरीर रखा था। सावित्री ने वट वृक्ष की परिक्रमा की तो सत्यवान जीवित हो उठा। प्रसन्न चित्त सावित्री
अपने सास ससुर के पास पहुंची तो उन्हें नेत्र ज्योति प्राप्त हो गई। इसके बाद उनका खोया हुआ राज्य भी उन्हें मिल गया। आगे चलकर सावित्री 100 पुत्रों की माता बनी। इस प्रकार चारों दिशाएं सावित्री के पतिव्रत धर्म के पालन की कीर्ति में गूंज उठी। बोलिए सावित्री माता की जय।